चलिए विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी का मॉडल पेपर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि परीक्षा का डेट निश्चित हो गया है 16 फरवरी से। 16 फरवरी सन 2023 से आपका पेपर शुरू होगा और 4 मार्च तक आपका पेपर चलेगा। तो देखिए, अब बड़े ध्यान देने की बात आ गई है कि अब आप जो आपका मन इधर उधर हो रहा था ना, अब आप अपने मन को एकाग्र करके, निश्चित करके, निर्धारित करके अपने विषय पर ध्यान दीजिए। नहीं तो आपको इस बार तो पढ़ ही रहे हैं, उस बार फिर पढ़ना पड़ेगा। आपको उस बार दोबारा इसी कक्षा में न पढ़ना पड़े, इसलिए आप अभी से लग जाइए। मैं बताऊं, आज से मान के चलिए कि आपका पेपर 1 महीना और बचा हुआ है, तो बड़ी लगन से, मेहनत से तैयारी कीजिए और आप अपने पेपर को अच्छे ढंग से कीजिए। इसके लिए मैंने कक्षा 10 का ये हिंदी का मॉडल पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और ये देखिए आपका पेपर आएगा कैसे। हिंदी का कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। खंड अ और खंड ब, अर्थात आपका जो पेपर है ना वो 2 भाग में रहेगा। एक भाग रहेगा खंड अ और एक रहेगा खंड ब। खंड अ में क्या होता है, प्रश्न देखिए क्या लिखा है, प्रश्न 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय का मतलब होता है कि एक प्रश्न रहेगा और उसके कई ठो उत्तर, लेकिन आपके पेपर में 4 उत्तर रहेंगे। तो आपको एक प्रश्न पढ़ना है, उसके 4 उत्तर रहेंगे और जो सही है उसी उत्तर को आपको चुन लेना है। और वो करना कैसे है, देखिए खंड अ के लिए आपको एक अलग से कॉपी मिलेगी जिसे हम OMR सीट कहते हैं, OMR कॉपी कहते हैं, वो अलग से मिलेगी। और ये जो खंड ब रहेगा इसके लिए आपको लिखने के लिए मिलेगा। अर्थात 1 से लेके 20 तक जो प्रश्न होंगे उसमें आपको बस चुनना है। कैसे चुनना है, देखिए जैसे जो आपको कॉपी मिलेगी OMR सीट, वो कैसी होती है, वो मान लीजिए ऐसी है एक कॉपी। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 20 तक रहेगा और वो ऐसे रहता है। एक में मान लीजिए एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, 4, यानी कि एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, 4 उत्तर होंगे। और जो आपको सही है, जो आपको सही लगता है उस गोले को आपको रंग देना है। या तो इसमें भी 1 2 3 4 लिखा रहेगा या A B C D रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि पहला प्रश्न का A सही है तो आपको अपने इस वाले कॉपी में जो आपको मिला हुआ है OMR सीट, उसमें आपको इस गोले को बिल्कुल पूरी तरह से रंग देना है और बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। काले कलम से आपको इस गोले को पूरा रंग देना है, न तो उसमें खाली रहे और न ही उससे बाहर जाए, पूरा गाढ़ा कर देना है। और ये कितने प्रश्न होंगे, 1 से 20 तक, यानी कि वो जो कॉपी रहेगी उसमें 20 तक रहेंगे और आपको वो गोले रंग देने हैं। इतना और भी ध्यान दीजिए कि अगर आप पहले वाले का चाहे किसी भी प्रश्न का एक गोला रंग दिए, बाद में आपको लगता है कि अरे वाला ये नहीं सही है, ये वाला सही है, अगर उसको करते हैं तो फिर वो माना ही नहीं जाएगा। मतलब ये है कि जिस गोले को रंग दिए वही माना जाएगा और वो दोबारा मिटेगा भी नहीं। इसलिए बड़ी ध्यान से सोच विचार करके आपको उस गोले को रंगना है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर 1 से लेकर 20 तक प्रश्न रहेंगे, तो ये प्रश्न आएंगे कहाँ से, किस विषय से रहेंगे। तो देखिए 1 से लेकर 20 तक जो प्रश्न रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे, लेखक अर्थात पूछेगा, कोई पुस्तक का नाम दे देगा और कहेगा कि चलिए बताइए इसके लेखक कौन हैं। कोई और पुस्तक दे देगा, रचना दे देगा, ग्रंथ दे देगा और वो कहेगा बताइए इसके कवि कौन हैं। या फिर कह देगा कि एक कवि का नाम देगा और 4 ठो पुस्तक का नाम दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें से इस कवि की रचना कौन है, इस लेखक की पुस्तक कौन है। तो वो आपको लगाना है। समय, ये जो कवि हैं किस समय में हुए, इनका समय बताइए, आदिकाल के हैं कि छायावादी युग के हैं कि प्रगतिवादी युग के हैं कि कैसे कवि हैं, किस समय, अर्थात उनका समय पूछेगा। विधा, जैसे कोई पुस्तक दे देगा, पूछेगा कि चलिए बताइए ये जो पुस्तक है इसकी विधा क्या है। विधा समझते हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, कविता है, निबंध है, आलोचना है। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि गोदान,
गोदान किस विधा की रचना है? तो आपको बताना पड़ेगा, 4 ऑप्शन होंगे, कहानी रहेगा, संस्मरण रहेगा, निबंध रहेगा, उपन्यास रहेगा। तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है, तो आपको उपन्यास पे टिक लगाना पड़ेगा, अर्थात उपन्यास वाले गोले को रंगना पड़ेगा जो उपन्यास जिस ऑप्शन में रहेगा। रस से आएगा, जैसे पूछ देगा कि इस रस का अस्थाई भाव क्या है, या कोई एक उदाहरण दे देगा और कहेगा कि इसमें कौन सा रस है बताइए, तो आपको उसमें गोला रंगना है। छंद वाले से भी प्रश्न आएगा इसी में 1 से लेकर 20 तक। अलंकार में आएगा, एक दोहा दे देगा या कुछ भी दे देगा, कहेगा पढ़िए और बताइए कि इसमें कौन सा छंद है। अलंकार में एक उदाहरण देगा, पूछेगा कि चलिए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। समास में कोई शब्द दे देगा और कहेगा कि चलिए बताइए इसमें कौन सा समास है, या पूछ देगा कि इसका समास विग्रह क्या होगा ये बताइए। उत्तर आपको दिया रहेगा, आपको नहीं देना है, 4 उत्तर रहेंगे, 4 में से आपको केवल एक जो आपको सही लगे उसी गोले को रंग देना है इस वाली कॉपी में। फिर देखिए प्रत्यय से आएगा। प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय का मतलब ऐसे शब्द के टुकड़े जो शब्दों के पीछे मतलब उधर लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं, पहले लगते हैं, तो ये होता है। तो प्रत्यय जैसे पूछ देगा कि चलिए बताइए बचपन, बचपन में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, पन, आई, व, टा। तो बचपन में पन प्रत्यय है तो पन वाले पे आप लगा देंगे, गोला रंग देंगे। उपसर्ग भी ऐसे ही आएगा। तत्सम शब्द, तत्सम माने शुद्ध वाला, संस्कृत वाला शब्द, जैसे पूछ लेगा कि पानी का तत्सम रूप बताइए, तो आपको जल लिखना पड़ेगा, उसमें दिया है, आपको लिखना नहीं, बस केवल आपको गोला रंग देना है। और मान लीजिए पूछेगा कि कान का तत्सम रूप, तो लिखेंगे कर्ण, मुंह का मुख। इस प्रकार आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 से लेके 20 तक जो प्रश्न रहेंगे वो कहाँ से आएंगे, तो वो यहाँ से आएंगे। संधि, कोई एक शब्द दे देगा, पूछेगा कि चलिए बताइए इसमें कौन सी संधि है, या पूछेगा कि चलिए बताइए यण संधि का सूत्र क्या होता है, तो जो सूत्र होता है उस पर आपको गोला रंग देना है। शब्द रूप, जैसे शब्द रूप में फलम, फले, फलानी, फल वाला शब्द है, फल वाला शब्द रूप है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे दे देगा कि फलानी कहाँ का रूप है, फलानी रूप कहाँ बनता है, तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, जहाँ बनता है वो आप टिक लगा देना है। धातु रूप, धातु रूप भी जैसे पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, तो ये पूछ देगा कि चलिए बताइए पठामी शब्द रूप कहाँ, पठामी धातु रूप कहाँ बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो पठामी है यह उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा, आपको लगाना पड़ेगा। इस प्रकार आप लोग जान गए होंगे कि खंड अ में 1 से लेकर 20 तक जो प्रश्न होंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे, इतने चीज़ों से। और आपको बस विकल्प दिया है, आपको अपनी OMR शीट में गोला रंग देना है, गोला जरा भी छूटे ना और गोले से बाहर आपकी कलम न जाए, ये ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं खंड ब पर, ध्यान दीजिए। खंड ब वाले में अब आपको लिखना रहेगा, जो आपको उत्तर पुस्तिका मिली हुई है उसमें आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या होगा? खंड अ में 1 से 20 तक रहेगा, खंड ब में 1 से लेकर 9 तक रहेगा। करना क्या है देखिए। पहला प्रश्न लिखा है कि प्रश्न ए, पढ़ना और प्रश्नों का उत्तर देना गद्य से। आपका जो हिंदी है गद्य वाला जो कहानी जैसा है उसमें से टुकड़ा दे देगा और कहेगा इसको पढ़िए, अब पढ़कर नीचे लिखे 3 प्रश्नों का उत्तर उसी में से उत्तर दीजिए खोज करके। तो ये आपको कब याद होगा, कब आप कर पाएंगे? जब आपको पाठ याद होगा। इसलिए ये जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए कि पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। अगर ये याद रहता है तो फिर आप कर पाएंगे। और इसमें भी कैसे रहेगा प्रश्न? प्रश्न 1 में 2 ठो रहेगा, अथवा करके आपको जो आ रहा है वो वाला कर दीजिए, पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर उसी में से खोज कर दीजिए। फिर उसके बाद अथवा रहेगा तो कोई एक कर देना है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको अथवा करके देगा, लेकिन वो प्रश्न कहाँ से आएगा? गद्य से। कक्षा 10 वाले ध्यान दें कि गद्य से वो प्रश्न आएगा।
2 ठो दिया रहेगा अथवा करके, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो समझ में आ जाए वो आप कर दीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है? पढ़ना और प्रश्नों का उत्तर देना गद्य से अर्थात काव्य से। ये जो प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा ना, वो कविता वाला रहेगा। 2 ठो कविता दे देगा अथवा करके, कहेगा या तो इस कविता को पढ़िए या इस कविता को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको उस कविता को पढ़ना है और पढ़ करके नीचे जो प्रश्न पूछे रहेंगे उनका उत्तर उसी में से देना है। और एक बात आपको बता दूं कि उसमें ये भी पूछता है कि संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कब आप लिख पाएंगे? जब आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद रहेगा, कविता का नाम और उसके कवि का नाम याद रहेगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद। प्रश्न नंबर 3 में जाएंगे ना, तो संस्कृत का गद्य रहेगा, गद्यांश रहेगा, मतलब संस्कृत की 3 लाइन 4 लाइन दिया रहेगा। कै ठो? 2 ठो रहेगा अथवा करके। सबसे अच्छी बात यह है कि अथवा दिया रहता है। अथवा मतलब या वो करिए या ये करिए। तो 2 टुकड़े रहेंगे, संस्कृत गद्य के 2 टुकड़े रहेंगे। या तो आप ये वाला करिए या नीचे वाला करिए। क्या करना है? संदर्भ लिखना है और फिर नीचे हिंदी अनुवाद, उस संस्कृत के टुकड़े को पढ़ना है और उसका हिंदी में अनुवाद करके लिख देना है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। लिखा है संस्कृत श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद। ये तो गद्य है, ये श्लोक है। जैसे हिंदी में गद्य होता है, पद्य होता है, वैसे ही संस्कृत में भी गद्य और पद्य अर्थात श्लोक। तो 2 श्लोक दिए रहेंगे, किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है, अर्थ बता देना है। अनुवाद माने अर्थ, हिंदी में अर्थ लिख देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, खंड काव्य से। खंड काव्य ये क से लेकर झ तक रहेंगे। जब आप 5वें प्रश्न में जाएंगे ना, तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ इतने तक प्रश्न रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इस 5वें वाले प्रश्न में देखना है कि तुमुल कहाँ लिखा हुआ है। तुमुल खंड काव्य, क्योंकि मैं देखिए मैं चंदौली जिले का बता रहा हूँ, वाराणसी जिले का बता रहा हूँ, तो इसमें तुमुल लगा हुआ है। तो प्रत्येक जिले में अपना अपना खंड काव्य अलग है, लेकिन चंदौली में, वाराणसी में जो लगा हुआ है वो है तुमुल खंड काव्य। तो आप लोग 5वें वाले प्रश्न में खोजेंगे कि क में तुमुल है कि ख में है कि ग में है, ये आपको खोजना है। और जहाँ आपको तुमुल मिल जाए बस तुरंत देखिए। और उसमें भी तुमुल वाले में आपको 2 प्रश्न रहेंगे, किसी भी क में, ख में, ग में, जहाँ भी तुमुल रहेगा वहाँ 2 प्रश्न रहेंगे। और तुमुल खंड काव्य होता क्या है? तुमुल खंड काव्य है लक्ष्मण और मेघनाथ की लड़ाई वाला। तो आपको एक प्रश्न तो जरूर पूछेगा कि तुमुल खंड काव्य के नायक अर्थात हीरो कौन है? लक्ष्मण। और उनके प्रतिनायक या वहाँ जो दूसरे हैं, विपक्षी हैं, वो कौन है? मेघनाद। तो आपको यही पूछेगा कि लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए या मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। किसी एक का चरित्र चित्रण जरूर आएगा। तो आपको चरित्र चित्रण माने बता देना है कि वो कैसे थे, उनके अंदर क्या विशेषता थी। तो लक्ष्मण कैसे थे? पराक्रमी थे, अति क्रोधी थे, भाई से प्रेम करने वाले थे, माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे, अति पराक्रमी थे, अति तेजस्वी थे, हैं? तो ऐसे थे। तो ये आपको गुण लिख देना है किसी का भी। अगर मेघनाद का आएगा तो मेघनाद का गुण लिखना है, और अगर लक्ष्मण का आएगा तो लक्ष्मण। यही होता है चरित्र चित्रण, मतलब उनके बारे में बता देना कि वो कैसे थे। ये आपका आएगा प्रश्न नंबर 5वें में। ध्यान दीजिए, हम जो जिस नंबर पर लिखे हैं उसी नंबर पर वो प्रश्न आएगा, या जिस नंबर पर आएगा वही मैं लिखा हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 खंड काव्य से क से झ तक आपको तुमुल खोजना है। जहाँ तुमुल मिल जाएगा उसमें से आपको कोई एक कर देना है। 2 प्रश्न रहेंगे, आपको एक कर देना है। अब चलिए चलते हैं इधर। प्रश्न नंबर 6 2 ठो रहेगा, 6 क और 6 ख। 6 क में एक लेखक का जीवन परिचय और 6 ख में एक
कवि का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय लिख करके आपको उनकी एक रचना का नाम बता देना है। रचना मतलब उनकी एक पुस्तक कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। रचना, ग्रंथ, कृति, पुस्तक, ये सब एक ही बात होती है। तो उनकी एक रचना का नाम मतलब एक पुस्तक का नाम। उसी प्रकार एक कवि का जीवन परिचय लिख देना है और उनकी एक पुस्तक का नाम, रचना का नाम लिख देना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर। देखिए 7वां क्या कहता है कि एक श्लोक लिखना। ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि आपको संस्कृत का कोई एक श्लोक याद होना चाहिए जो आपकी किताब में है। कक्षा 10 के किताब में आपको कोई 2 लाइन का एक श्लोक होगा, उस श्लोक को याद कर लीजिए। और या ये भी ध्यान दीजिए कि वो श्लोक आपके पेपर में ना आया हो, इसलिए ऐसा श्लोक याद करें जो इस पेपर में ना आया हो। इसलिए आपको कम से कम 3 श्लोक याद करने होंगे। हो सकता है कि आपने जो याद किया है वही यहाँ दे दे चौथे नंबर पर 2 ठो, तो फिर किसको लिखेंगे। इसलिए आपको जैसे एक श्लोक है आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये श्लोक याद कर लीजिए। और एक और श्लोक है वीरः वीरेण पूज्यते वाले पाठ से, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, उसको याद कर लीजिए। और एक श्लोक और याद कर लीजिए बस। यानी कि ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 7वां, ये फिक्स है, निश्चित है कि आपको एक श्लोक लिखना है। श्लोक माने संस्कृत वाला 2 लाइन का, आप कोई भी याद कर लीजिए और उसको लिख दीजिए जो आपकी पुस्तक में है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि संस्कृत के 2 प्रश्नों का उत्तर। 8वें नंबर में 4 प्रश्न दिए रहेंगे, ये 4 प्रश्न दिए रहेंगे और आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए वो पूछ देगा कि वीरः केन पूज्यते, तो आपको उत्तर में लिख देना हो कि वीरः वीरेण पूज्यते। चंद्रशेखरः कः आसीत्, अलक्षेन्द्रः कः आसीत्, पुरराजः कः आसीत्। तो आपको 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, बाकी का उत्तर नहीं देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। एक विषय पर निबंध। 4 विषय रहेंगे, 4 विषय दिए रहेंगे कि चारों में से किसी एक पर निबंध लिख देना है। और निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया है आपको कि निबंध उस विषय पे लिखा जाता है जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं। तो आप देखिएगा कि प्रश्न नंबर 9 में कितने विषय हैं। पहले उन विषयों को देख लीजिए। 4 विषय आपको रहेंगे और 4 में से किसी एक पर ही निबंध लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो देखिए इस प्रकार आपका ये हिंदी का मॉडल पेपर है जो कंप्लीट हो गया। अगर आपको न समझ में आया तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको फिर से समझा देंगे कोई जो प्रश्न इसमें से न समझ में आया हो। लेकिन इतना आपको ध्यान रहे कि आपका जो हिंदी का पेपर है उसका मॉडल यही है, जिस नंबर पे हम जो लिखे हैं उसी नंबर पे आएगा। 7वें में एक श्लोक लिखना है तो 7वें में एक श्लोक आएगा ही। तो ये आपका मॉडल पेपर हो गया। अब आप पेपर में जाएंगे, आपको पहले से पता है कि इस नंबर पे ये आएगा, इस नंबर पे ये आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है। तो आपका बड़ा आसान हो गया पेपर। अब बस आपको जा कर के लिखना है और आप 1 महीना परीक्षा का बचा हुआ है, इसको तैयारी कीजिए। और मैं भी बड़ी शुभकामना के साथ कि आप अपने पेपर में, अपनी परीक्षा में लिख पाएँ, पास हो जाएं और आप आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ आपका यह हिंदी का पेपर मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे अंग्रेजी का पेपर लेकर।